नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, क्या आपको पता है हनोक की पुस्तक बाइबल में शामिल क्यों नहीं की गई है? क्या आप इस रहस्यमय कहानी को सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज इस रहस्यमय कहानी को। आज से लगभग 5000 से 7000 साल पहले हनोक नाम का एक व्यक्ति था जिसका जिक्र बाइबल में दिया है। वह 365 साल पृथ्वी पर जिंदा रहा। आज के जमाने के हिसाब से देखा जाए तो करीब 4 इंसानों की उम्र के बराबर हनोक की उम्र थी। आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई इतना भी जी सकता है, लेकिन उस समय लोग आज से कहीं ज्यादा साल जीते थे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अपने जमाने में हनोक इतनी उम्र होने के बावजूद बुरा नहीं था। जब वह पैदा हुआ तब पहला इंसान आदम जीवित था। उस वक्त पृथ्वी का पहला प्राणी आदम करीब 600 साल का था और उसके बाद 330 साल और जीवित रहा। आदम 930 वर्ष का होकर मरा। आदम के बाद पैदा हुए कुछ लोग तो उससे भी ज्यादा वर्षों तक जीवित रहे थे। इससे हम समझ सकते हैं कि 365 साल की उम्र में भी हनोक काफी हट्टा कट्टा रहा होगा। वह इससे भी ज्यादा समय तक जी सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और सच्चाई के मार्ग पर चलता था। लोगों को भी सच्चाई का मार्ग बताता था, जिसके कारण उस समय के लोग हनोक से नफरत करने लगे और उसको मार डालना चाहते थे। जरा सोचिए कि कैसे वह अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों से छिपता फिर रहा होगा जिन्हें उसने परमेश्वर का संदेश सुनाया था। उसकी आंखों के सामने बार बार उनका गुस्से से तमतमाया चेहरा घूम रहा होगा। वे उससे नफरत करते थे। उसके संदेश को तो उन्होंने ठुकरा ही दिया, लेकिन जिस परमेश्वर ने उसे भेजा था उसके लिए भी उनके मन में नफरत की आग सुलग रही थी। वे हनोक के परमेश्वर यहोवा को तो मार नहीं सकते थे, लेकिन हनोक को मार सकते थे। हनोक के मन में बार बार यही ख्याल आ रहा होगा कि शायद वह अपने परिवार से अब कभी नहीं मिल पाएगा। उसने अपनी पत्नी, बेटियों या अपने बेटे मतूशेलह या फिर अपने पोते लेमेक के बारे में भी सोचा होगा। उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय 21 वचन से 25 तक हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। क्या उसकी आखिरी घड़ी आ पहुंची थी? बाइबल में 5 अध्याय 24 वचन में लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वह लोप हो गया और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक के विषय में बाइबल में केवल इतना ही लिखा गया है और उसके बाद हनोक की कहानी बाइबल में रहस्य बनकर रह गई है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हनोक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ तक बाइबल में हनोक नाम की पुस्तक को भी शामिल नहीं किया गया। बाइबल में सिर्फ 3 जगह पर हनोक के नाम का जिक्र आता है, वह भी चंद शब्दों में। उत्पत्ति 5 अध्याय 21 वचन से लेकर 24 वचन तक हम पढ़ सकते हैं, और इब्रानियों 11 अध्याय 5 वचन पढ़ते हैं, और यहूदा 14 और 15 वचन में इस बात को लिखा गया है। हनोक तो आदम से 7वीं पीढ़ी में था और उसने इसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ आया और उनका न्याय करें, और सब भक्तिहीनों को उनके अभिव्यक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। लेकिन इन आयतों से इतनी जानकारी तो मिल जाती है। हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर का प्रिय था, फिर भी बाइबल में उसके विषय में कुछ ज्यादा लिखा नहीं पाते हैं। हनोक परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों में बहुत अच्छी मिसाल है। क्या आप पर परिवार की देखभाल करने की जिम्मेदारी है? क्या आपके सामने कभी ऐसे हालात आए हैं जब आपने अकेले ही सच का साथ दिया हो? अगर हाँ, तो आप हनोक के विश्वास की मिसाल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हनोक सच्चे परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जब हनोक पैदा हुआ तब इंसान बहुत बिगड़ गए थे। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 वचन लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी में पैदा हुआ था। जब आदम और उसकी पत्नी हव्वा को बनाया गया था तो वे परिपूर्ण थे, यानी पूरी तरह सेहतमंद थे। बाद में वे ऐसे नहीं रहे। इस परिपूर्णता का असर अब भी इंसानों पर था। इस वजह से इंसान अब भी लंबी उम्र जी रहे थे, मगर नैतिक तौर पर वे पूरी तरह गिर चुके थे और परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानते थे। हर जगह मारधाड़, खून खराबा हो रहा था। ये सिलसिला तो आदम की दूसरी पीढ़ी कैन के जमाने से ही शुरू हो गया था। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला था। कैन के बाद की पीढ़ियों में से एक आदमी तो कैन से भी ज्यादा क्रूर था और उसे अपने इस स्वभाव पर बहुत घमंड था। आदम की तीसरी पीढ़ी में एक और बुराई चल पड़ी थी। शास्त्र में लिखा है कि लोग यहोवा परमेश्वर का नाम पुकारने लगे। वह इसलिए नहीं कि वे उसकी उपासना करना चाहते थे, बल्कि वे उसका अनादर करने और उसे बदनाम करने के इरादे से ऐसा कर रहे थे। हनोक के समय में इजराइल के लोग पापों में पूरी तरह से गिरे हुए थे। लोग मूर्ति पूजा, बाल देवता की पूजा सहित सारे बुरे काम कर रहे थे। उस समय इजराइल में बाल देवता की उपासना बहुत जोरों पर थी। जब हनोक बड़ा हुआ तब उसे एक फैसला करना था, क्या वह अपने जमाने के लोगों के संग हो लेगा या वह सच्चे परमेश्वर यहोवा के बारे में जानने की कोशिश करेगा, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है।
हनोक ने कैन के बारे में सुना ही होगा, जिसने अपने सगे भाई हाबिल का खून कर दिया था। हनोक पर इसका गहरा असर हुआ होगा। हाबिल यहोवा की मर्जी के मुताबिक उसकी उपासना करता था, जिस वजह से उसे मार डाला गया था। हनोक ने हाबिल की तरह यहोवा की उपासना करने का फैसला किया। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 5 अध्याय 25 वचन में लिखा है, हनोक सच्चे परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा था। इन शब्दों से पता चलता है कि उस वक्त दुनिया में दुष्ट लोगों के बीच वह अकेला ही परमेश्वर की उपासना कर रहा था। ये पहला इंसान है जिसके बारे में बाइबल में इस तरह कहा गया है। जब हनोक के बारे में यह बात कही गई थी, तब वह 65 साल का था और एक बेटे का पिता था। उसके बेटे का नाम मतूशेलह था। हनोक की पत्नी का नाम बाइबल में नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि उसके और भी बेटे बेटियां हुई। अगर घर के मुखिया को अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के साथ साथ परमेश्वर के साथ भी चलना है, तो उसे परमेश्वर के बताए तरीके से ही अपना परिवार चलाना होगा। हनोक ये बात समझता था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी यहोवा परमेश्वर के बारे में सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसका नतीजा यह निकला। बाइबल बताती है उसके बेटे मतूशेलह की उम्र सबसे ज्यादा रही थी, लेकिन उसके विश्वास के बारे में नहीं लिखा है कि उसका परमेश्वर पर विश्वास था या नहीं। बस ये लिखा है कि वह सबसे ज्यादा वर्षों तक जीवित रहा और उसकी मौत उस साल हुई जिस साल जल प्रलय आया था। लेकिन मतूशेलह का एक बेटा था लेमेक। वह करीब 100 साल का था। लेमेक परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता था, इसलिए यहोवा ने उसे उसके बेटे नूह के बारे में एक भविष्यवाणी करने के लिए उभारा था, जो जल प्रलय के बाद पूरी हुई। बाइबल में नूह के लिए भी वही बात कही गई है जो उसके परदादा हनोक के बारे में कही गई थी। हालांकि नूह हनोक से कभी मिला नहीं था, मगर वह भी परमेश्वर के साथ साथ चला। इसकी वजह यह है कि हनोक ने अपने बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बढ़िया मिसाल रखी थी। उसके बारे में नूह को अपने पिता लेमेक या अपने दादा मतूशेलह या फिर हनोक के पिता येरेद से पता चला होगा कि यहोवा परमेश्वर जीवित प्रभु है। जब नूह पैदा हुआ तब येरेद भी जिंदा था। जब नूह 366 साल का था तब येरेद की मौत हुई। अगर हनोक और आदम की तुलना करें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आदम परिपूर्ण था, लेकिन वह परमेश्वर के खिलाफ गया और अपने बच्चों के लिए विरासत के नाम पर दुख छोड़ गया। और साथ ही एक बुरी मिसाल, उसका एक बेटा हत्यारा निकला जो शैतान के बस में था। वहीं दूसरी तरफ हनोक अप्रिपूर्ण था, लेकिन वह परमेश्वर के साथ चलता था और अपने बच्चों के लिए विरासत के नाम पर उसने विश्वास की एक अच्छी मिसाल छोड़ी। जब हनोक 308 साल का था तब आदम की मौत हो गई थी। आदम एक स्वार्थी व्यक्ति था। उसकी मौत पर उसके परिवार ने उसके लिए शोक मनाया या नहीं, बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। हम नहीं जानते हैं, मगर हम हनोक के बारे में इतना जरूर जानते हैं कि वह सच्चे परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसके बाद परमेश्वर ने उसे जीवित उठा लिया। जैसे मूसा के बारे में नहीं लिखा है मूसा के मरने के परमेश्वर ने उसको कहां दफनाया, वैसे ही हनोक के बारे में अभी तक ये बात रहस्य बनकर रह गई है कि हनोक को परमेश्वर उठाकर कहां ले गया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? हम अपने परिवार के लिए कौन सी मिसाल छोड़ रहे हैं? यदि हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें अपने परिवार के लिए एक विश्वास की अच्छी मिसाल छोड़ना है।